ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था टाइम टेक्नोप्लास्ट ये स्टॉक है। बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया, बहुत से तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया। मेरे नोन में जिन लोगों को मैंने स्टॉक के बारे में बताया, डिस्कस किया, उन लोगों के मेरे क्वेश्चंस थे कुछ, तो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, ये स्टॉक मुझे कैसे मिला, मैंने इसको कैसे ढूँढा, मैंने इसके अंदर ऐसा क्या देखा जो मैंने लोगों को रिकमेंड किया। रिकमेंड नहीं बोलूँगा, जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, रिकमेंडेशंस नहीं है, स्टॉक रिकमेंडेशंस मैं नहीं देता हूँ, जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ सो दैट मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा ना, तो आप लोगों की जो ऑलरेडी जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई हैं, उस पे आप और अच्छी महारत हासिल कर सकते हो। और जब आप लोगों के डाउट्स मेरे पास आते हैं या मेरे फ्रेंड्स के, मेरे नोन्स के डाउट मेरे पास आते हैं, तो उनसे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो जस्ट एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को आप देखना, और आप ही लोगों के लिए ये एनालिसिस है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सारी चीज़ें, किया कैसे है, कैसे ढूंढा, कैसे पता चला, किस तरीके से आपको अपना एनालिसिस करना है किसी अच्छे स्टॉक पे, उसका रेफरेंस आप इस वीडियो से ले सकते हो। और एजुकेशनल वीडियो है तो आप उसी तरीके से इसे देखिएगा। किसी भी स्टॉक में कोई इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्टॉक अच्छा लगता भी है तो अपने एनालिसिस कीजिए, अपनी एक परफेक्ट एंट्री, पूरा रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये ऐसा क्या है इस टाइम टेक्नोप्लास्ट में जो मैंने देखा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंपनी को देखोगे तो कंपनी करती ही क्या है। तो अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी बेसिकली जो प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं, प्लास्टिक चीज़ें होती हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है। जैसे आईबीसी, मॉक्स फिल्म्स जो यूज़ होती हैं, आपके कंपोजिट सिलेंडर्स, आजकल आपने देखा है काफ़ी लाइट वेट सिलेंडर्स आ गए हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। ऐसे ही और अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑलरेडी 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनके मैनेजमेंट को। ठीक है, 34 अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं। टोटल 8 रीजनल ऑफिसेज हैं इनके। तो कंपनी आप अगर देखेंगे तो कंपनी एक वेल स्टैब्लिश्ड है, आप ये बोल सकते हो। मार्केट कैप की अगर बात करूँ इस कंपनी के, तो लगभग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,500 करोड़। ठीक है, इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ़ फंड्स देखेंगे, जो कि मैं ज़रूर चेक करता हूँ कि अभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो पर्टिकुलर फंड्स हैं, वो कितने इंटरेस्टेड हैं, तो 123 इसमें टोटल फंड्स दिखा रहा है। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बढ़ती घटती रहती है, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक रेफरेंस के लिए हम देख रहे हैं 123 फंड्स हैं, जो कि 30.85%, ये बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे आई थिंक इंक्रीज़ हुए हैं। ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो शेयर्स फंड्स ने हेल्ड किए हुए हैं अप्रॉक्सीमेट 4 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने क्या देखा, देखिए मैंने यहाँ पे देखा कि कंपनी का जो ईपीएस है कंटिन्यूसली 2021 के बाद आप देखेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि कंपनी ग्रोथ रखती है। और साथ ही साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो इनकी जो सेल्स है, सेल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले क्वार्टर्स के और पिछले साल के कंपैरेटिवली। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैं जो आता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो ऑनरशिप है वो किस तरीके से है। तो ऑनरशिप में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने जो अपनी ऑनरशिप है वो 51%, 51.56 टू बी प्रिसाइज, इतना रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड में 8.82, एफआईज ने 6.78 का, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 23% अप्रॉक्सीमेटली, एंड अदर्स आपके आ गए 9.51%। ठीक है, ये तो इसका हो गया पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शेयर होल्डिंग का। शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, एफआईआईज़, म्यूचुअल फंड और डीआईआईज़ काफ़ी अच्छी एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं कंपनी में, बिकॉज वो भी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ही इन्वेस्ट किए हुए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फंड्स नामी ग्रामी फंड्स हैं, तो अच्छी बात है। एचडीएफसी, टाटा, ठीक है, ये पर्टिकुलर फंड्स इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे की रेशियोज़ पे, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। अपने अकॉर्डिंग डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैंने इस स्टॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी। यहाँ पे अगर आप आएंगे एनुअल रिपोर्ट के अंदर, ग्रेजुअली आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज़ हुआ है। आप ग्रॉस की बात करें, नेट में बात करें, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, ये आप चेक कर सकते हो।
इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देखोगे तो कंपनी पिछले 3 से 4 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद बैलेंस शीट आप देख सकते हैं कंपनी की अपने रेफरेंस के लिए, एनुअल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे काम की तो नहीं है, तो इन पे आप एक बार एक ओवरव्यू देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पार्ट इसके फंडामेंटल का, बेसिकली जो एक ओवरव्यू मैंने लिया था। डिटेल फंडामेंटल्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ईपीएस के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बेसिकली 70-80 अच्छा ईपीएस स्ट्रेंथ माना जाता है। प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, बायर की डिमांड काफ़ी अच्छी है और एक ग्रुप रैंक अच्छी होल्ड किए हुए है स्टॉक को। अगर आप चार्ट पे भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक डे का चार्ट लगाया हुआ है। तो बार बार एक्चुअली कर क्या रहा है स्टॉक अप्रॉक्सीमेट 44 मैंने EMA लगाया हुआ है, मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर बार मूविंग एवरेज पे आता है और एक तरीके से बाउंसिंग पैटर्न है इसका मूविंग एवरेज के पास आके। उस टाइम पे जो अभी मैंने आपको बताया स्टॉक के बारे में, वो इसलिए बताया क्योंकि जो एक पर्टिकुलर करेक्शन आया था बजट के बाद, जो कंपनी एक रेंज में थी, जो एक चार्ट एक रेंज में था, पर्टिकुलर प्राइस जो एक रेंज में था, उसने एक अच्छा सपोर्ट लिया 44 मूविंग एवरेज के ऊपर और यहाँ पे ही आपने देखा एक काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पे देखने को मिली। जिसके बाद मुझे लगा, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी बोलता हूँ कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन का अच्छा एक ब्रेकआउट होगा डे लेवल पे, जहाँ पे कैंडल अच्छा इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर कहीं क्लोज करेगी, तो श्योरली आपको एक अच्छा मूवमेंट इस शेयर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैंने इसके कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स भी देखे हैं, ठीक है, उसको भी मैं एक बार आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को क्या बोला, मैंने इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है अर्निंग की, आप भी निकाल सकते हो, ठीक है, वेबसाइट के जो ऊपर है वो रेफरेंस उसका अवेलेबल है अर्निंग प्रेजेंटेशन का। तो मैंने चैट जीपीटी को इसकी अर्निंग प्रेजेंटेशन दी और उसको बोला कि आप मुझे की पॉइंट्स बताइए इस प्रेजेंटेशन के और एक कंक्लूजन बताइए कि वेदर इस मीटिंग के अंदर एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या देख रहा हूँ। उसने ये सारी चीज़ें मुझे बता के दी, आप भी कर सकते हो। कंक्लूजन हम देखेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है, कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो रिवेन्यू और प्रॉफिट हैं वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी की और ग्रोथ सेल्स के अंदर जो उसकी शो हो रही है। इसी के साथ साथ जो उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो भी आपका इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी अभी के लिए दिख रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको इसमें और डिटेल एनालिसिस करना है तो आप रेफरेंसेस ले सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स के, आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कीजिए, आप इन्वेस्टर रिलेशनशिप सेक्शन में जाके और भी चीज़ें देख सकते हैं। स्टॉक अभी भी एक पर्टिकुलर रेंज में है और अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई भी प्राइस आपको अच्छा मिलता है तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको देख सकते हो अपने आपके अकॉर्डिंग। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने शेयर कर दिया कि ये क्यों स्टॉक मैंने आपको बताया और इसके अंदर मैं किस तरीके से चीज़ें देख रहा हूँ। एक बेसिकली मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया आपके साथ कि मैं टेक्निकली इस पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे देख रहा हूँ और फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और ऐसे ही एवरी वीक एक अच्छे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए, स्टॉक का परफॉर्म करना ना परफॉर्म करना छोटे टाइम फ्रेम में नहीं बताया जाता है। अगर इस स्टॉक को आप आने वाले 6, 8, 10 महीने या 1 साल में देखते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, गारंटी कोई भी नहीं दे सकता आपको, बट कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं पिछले रिकॉर्ड के कंपैरेटिवली इम्प्रूव हो रहे हैं और कंपनी होप सो आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। आपके एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं, आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी कमी पेशी रही हो इस वीडियो के अंदर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम से मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप इन्वेस्टिंग।